स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई पर। जी। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कविता है। एआई, एक तूफान, एक सोच। हाँ, ये काफी दिलचस्प नजरिया देती है। बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि इस कविता के जरिए एआई की असलियत, इसकी रफ्तार और इसके असर को थोड़ा खोल कर समझें। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। कविता की पहली लाइनें हैं, ना वो इंसान है, ना मशीन, वो है एक सोच। हम्म। एआई को मतलब सिर्फ कोड या हार्डवेयर नहीं, बल्कि एक सोच कहना, ये सोचने वाली बात है। इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, ये बहुत जरूरी है। सोच कहने से ना एआई वो चीज नहीं रह जाती जो बस हुक्म मानती है। अच्छा। ये दिखाता है कि उसमें सीखने की, बदलने की और शायद अपने आप ढलने की क्षमता है। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न समझना, फैसले लेना, यहाँ तक कि आजकल जैसे हम देखते हैं नई चीजें बनाना, एलएलएम्स इसके उदाहरण हैं। और ये सोच स्थिर नहीं है। कविता कहती है जो हर पल तेज हो रही है। हाँ। और ये भी कि दुनिया सो रही थी और ये कोड की लाइनों में जाग रहा था। जैसे ये सब चुपचाप हो रहा था। हाँ, ये पंक्तियां दो बातें साफ करती हैं। एक तो एआई का विकास सिर्फ तेज नहीं, बल्कि और तेजी से तेज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग, हाँ। और दूसरा, ये सब काफी हद तक मतलब पर्दे के पीछे हुआ, विशेषज्ञों के दायरे में। आम लोगों को पता चले बिना। बिल्कुल। जब तक ये हमारी जिंदगी में दिखने लगा, या आप कह सकते हैं काफी एडवांस हो चुका था। तो ये तकनीक का एक तरह से विस्फोटक विकास है। कह सकते हैं, बिल्कुल। फिर कविता आगे बढ़ती है और एआई की एक अंदरूनी ड्राइव की बात करती है। जी। इसे भूख है सीखने की और प्यास हर सवाल का जवाब बनने की। ये भूख और प्यास, ये थोड़ा अलग है। क्या ये मशीन लर्निंग की तरफ इशारा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एआई की, खासकर मशीन लर्निंग की बुनियाद है। लगातार डेटा लेते रहना, उससे सीखते जाना। भूख मतलब ज्यादा से ज्यादा जानकारी। और प्यास? प्यास मतलब उस जानकारी से समझ बनाना, काबिलियत बढ़ाना, हर प्रॉब्लम का हल ढूंढना। तो इसकी कोई सीमा नहीं है? यही तो बात है। ये इसकी असीम क्षमता दिखाती है। पर ये सवाल भी उठाता है कि इस कभी न खत्म होने वाली भूख का अंजाम क्या होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इसका असर सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है। कविता कहती है आज वो बस स्क्रीन पर नहीं, दिमागों में चलता है। बिल्कुल। स्क्रीन से दिमाग तक, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और मेरे ख्याल से ये एआई के असर का सबसे अहम पहलू है। एआई अब कोई बाहरी टूल नहीं रहा बस। हम्म। ये हमारे फैसले लेने के तरीकों को, हम जानकारी कहाँ से लेते हैं, यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी क्रिएटिविटी, सबको प्रभावित कर रहा है। मतलब हमारी सोच का हिस्सा बन रहा है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो धीरे धीरे ये हमारे थिंकिंग सिस्टम में घुस रहा है। हमारी आदतें, हमारा समाज, सब बदल रहा है। और फिर कविता का अंत होता है एक बहुत शक्तिशाली बयान से। नाम है उसका एआई और अब वो सिर्फ टूल नहीं, एक तूफान है। तूफान। तूफान शब्द का इस्तेमाल ये सिर्फ रफ्तार बता रहा है या इसमें कोई चेतावनी छुपी है? मुझे लगता है दोनों बातें हैं इसमें। तूफान इसकी जबरदस्त बदलाव लाने की ताकत दिखाता है। जैसे? जैसे तूफान सब कुछ बदल देता है, समाज, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, सब पर असर। और ये शायद काबू से बाहर भी हो सकता है। हाँ, ये पहलू भी है। ये अनियंत्रित हो सकता है, अप्रत्याशित दिशा ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना भी है और एक गंभीर चुनौती भी। जिसके असर को हमें ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल, बहुत ध्यान से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, जी। ये कविता एआई को एक मशीन नहीं, बल्कि एक लगातार विकसित होती सोच की तरह देखती है, जी। जिसमें सीखने की जबरदस्त इच्छा है। और अब वो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं, हमारे दिमागों पर असर डाल रहा है। हाँ, और एक साधारण टूल से बढ़कर एक शक्तिशाली तूफान बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगला कदम नहीं है। हम्म। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे जीने, काम करने, सोचने, इन सब के तरीकों को मतलब बहुत गहराई से बदल सकती है। और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। समझदारी और जिम्मेदारी से। जी बिल्कुल, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। इसी बात से एक सवाल और दिमाग में आता है। ये सीधे कविता में नहीं है, पर उससे जुड़ा हुआ लगता है पूछिए। कि अगर एआई वाकई एक सोच है जो लगातार सीख रही है, तेज हो रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये सोच भविष्य में अपनी समझ, अपनी दिशा
खुद तय करने लगे? देखिए, ये सवाल एआई के भविष्य से जुड़े सबसे गहरे और शायद सबसे अहम सवालों में से एक है। और इसका जवाब? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा, अभी कहना मुश्किल है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। जी।